नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लीजिए आज बैंक निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो हमें 42,372 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर दिया है, एक रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोज दिया है। कल के दिन अगर मार्केट इसको तोड़ता है या ओपनिंग में इसको तोड़ता है तो हमें 42,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। मार्केट ऊपर होता है 42,300 और एक गैप अप के कारण थोड़ा सा नीचे आता है और वहीं पे कंसोलिडेट होता है और फिर दोबारा से मार्केट एक बार नीचे की जर्नी तय करने की कोशिश करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए कि 42,000 का लेवल आज मार्केट ने पूरी तरह होल्ड किया है और उसके ऊपर ही लगातार ट्रेड किया। तो 42,000 कल के दिनों में हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है। उसके बाद मार्केट एक अप ट्रेंड में आने की कोशिश करता है और फिर दोबारा से कंसोलिडेट होके और लास्ट के 1 घंटे में बहुत ही अच्छा हमें अप मूव देखने को मिला। जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको कि जो हमारी रेंज है वो है 42,250 के आसपास की। 42,250 जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, उसके ऊपर जो कैंडल क्लोज दिया, उसके बाद लगातार मार्केट अप ट्रेंड में ही रहा और अच्छा हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा। चलिए कल के सेशन में देख लेते हैं किस तरह मार्केट बिहेव कर सकता है। कल के सेशन में अगर मार्केट हमारा यही ओपन होता है, यानी कि 42,350 के आसपास ही ओपन होता है, तो हमें जो हमारा लिए मेजर लेवल है वो कल के सेशन में यही रहेगा 42,450 का। अगर 42,450 का लेवल तोड़ता है ऊपर की साइड में तो हमें 42,555 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। पर याद रखिए, हम ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हमको मिली है, तो हो सकता है कि मेजर लेवल जो हमारा 42,550 42,600 है उसके पास जाके हमको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करने को मिले। तो अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड है वो नीचे का बनेगा। मान लीजिए कल के दिन मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, यानी कि 42,250 जो कि अब सपोर्ट का काम करेगा, इस लेवल को तोड़ता है तो हमारे लिए 42,000 तक के टारगेट ओपन हो जाते हैं। 250 पॉइंट के टारगेट हमारे लिए यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए कि यहीं कहीं ओपन होता है, तो हम फिर 42,000 के लेवल को देखेंगे। अगर 42,000 के लेवल पर जाके अब मार्केट सपोर्ट लेता है तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 42,250 और 42,350 और इवेंचुअल टारगेट 42,550। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, अगर 42,550 42,600 के आसपास होता है, तो हम वही एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई है और ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो मार्केट जो है हो सकता है कि यहाँ से नीचे की जर्नी तय करे। अगर हम उसी जो भी हमारी नेगेटिव कैंडल मिलेगी उसका हाई का हम एसएल लगा के उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। पहले टारगेट होंगे हमारे 42,350 42,250 और उसके नीचे भी अगर ट्रेड करता है तो 42,000 के टारगेट हो सकते हैं। याद रखिए 42,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे जाना मार्केट के लिए, अगर मार्केट उससे नीचे जाता है और अगर क्लोजिंग उसके नीचे मिलती है तो हमारे लिए हो सकता है कि डाउन ट्रेंड, थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए डाउन ट्रेंड भी चालू हो सकता है। तो मेजर लेवल हमारे लिए यही है, अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो ऊपर की तरफ 42,450, नीचे की तरफ 42,250, जो भी लेवल तोड़ेगा वहां से हम अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 100 पॉइंट 100 से 150 पॉइंट की जर्नी हम तय कर सकते हैं और नीचे हमें 250 पॉइंट तक के हमारे टारगेट ओपन हो सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होगा तो हमें बाइंग इनिशिएट करनी है और अगर गैप अप ओपन होता है तो कोई भी नेगेटिव कैंडल हम देखेंगे और नेगेटिव कैंडल का हाई को एसएल मार के हम उसको वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी जो है वो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, जो काफी दिनों से उसको रेस्पेक्ट कर रहा था, आज उसके ऊपर क्लोज देता है। करीब 18,400 के ऊपर क्लोज मिलता है, तो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई है हमारी निफ्टी के केस में। चलिए एक बार देख लेते हैं 5 मिनट पर। निफ्टी में भी सेम वही पैटर्न हुआ, लेकिन निफ्टी में देखने वाली बात है कि कल का जो लो था उसके भी नीचे आज निफ्टी चला गया था। तो लग रहा था कि स्टार्टिंग में कि बैंक निफ्टी से ज्यादा वीक है निफ्टी, लेकिन उसके बाद बहुत ही शानदार रिकवरी दी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ट्रिपल टॉप है, इसके ऊपर हमने लगातार इसके ऊपर हम बने रहे और फिर हमने लास्ट के आधे घंटे में तो बहुत जबरदस्त तेजी दी है। तो मान लीजिए कि जो भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है, तो कल के दिन में जो लोग यहाँ पर बाइंग करके गए हैं तो वो लोग ऊपर जैसे ही उनको मिलेगा, यानी 42,500 के 18,500 के आसपास की अगर ओपन होता है तो वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे और वहीं से हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। वही सेम कि जो भी एसएल, जो भी हमारा हाई होगा उस कैंडल का, उसको एसएल मान के हम 18,500 के आसपास उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 18,400 18,350 और इवेंचुअल टारगेट 18,300 का ही होगा। उससे नीचे मुझे निफ्टी जाता हुआ अब नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए मान लेते हैं कल इसी रेंज में ओपन होता है तो फिर वही 18,350 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो हम उसे शॉर्ट मार सकते हैं 18,250 के टारगेट के लिए। ऊपर के लिए हमारा फिर वही 18,500 हमारा क्रूशियल लेवल होगा और अगर उसके ऊपर हमें क्लोज मिलती है तभी हम ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे 18,600। तो 18,500 के आसपास अगर मार्केट आता है और कोई नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम उसके हाई को एसएल मान के निफ्टी को भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। मेजर अब हमारे लिए यही है कि
आगे हम देखते हैं किस तरह बिहेव कर सकता है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमारे बाकी मार्केट्स क्या कर रहे हैं। डाउ जोन्स वगैरह, डाउ जोन्स आज सुबह से ही पॉजिटिव था और नेस्डैक भी आज हमारा 1%, नेस्डैक फ्यूचर हमारा 1% से ऊपर हमारा दिखा रहा है। तो हो सकता है आज यूएस में तेजी हो और उसके लिए हमें हो सकता है कि कल के दिन हमको गैप अप देखने को मिले। लेकिन इस गैप अप को हो सकता है कि मार्केट एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करे। तो हम देखेंगे मार्केट किस तरह कल के दिन ओपन हो सकता है और देखेंगे कि नेस्डैक और ये आप देख सकते हैं एसजीएक्स भी हमारा जो है 18,500 के आसपास दिखा रहा है। तो हो सकता है कि अभी यूएस मार्केट खुलेगा तो हो सकता है अभी नीचे आए ऊपर आए वो देखेंगे उसके बाद में। मेजर हमारा यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 106 पे आ चुका है, बहुत कंफर्टेबल लेवल पे है। और हमारा जो क्रूड ऑयल है वो भी लगातार गिर रहा है। तो हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। इंडिया एकदम स्वीट स्पॉट में है इस समय। तो इंडिया अप ट्रेंड में ही रहने वाला है और हमें हो सकता है कि 19,000 के लेवल और 19 से 20,000 के लेवल इसी साल में, और हो सकता है 42 से 45,000 के लेवल हमको हो सकता है बैंक निफ्टी में इसी साल दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप कोई कॉल पुट या कोई स्टॉक लेके गए हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।